हाय वगैरह बात भी करेंगे हमेशा की तरह। पहले बताओ, तुमने कभी सोचा है कि रोडीज को पाल पोस कर बड़ा करने के बाद द ओजी लेजेंड्स, द ओजी ट्विंस, जिनके लिए गाली मतलब तोबा 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 घोर पाप, ये कहाँ गायब हो गए? और वो जो टीवीएफ ने स्पूफ बनाया था उसकी वजह से आज भी इनका मीम वर्ल्ड में काफी एक्टिव फैन बेस है। तो सोचो इस लेजेंडरी डुओ का कमबैक करा दे, अगर ज्यादा नहीं बस एक एपिसोड के लिए, तो कितनी टीआरपी खींचने का मौका है मेकर्स के पास। मैं तो आज भी इन द लविंग मेमोरी ऑफ ओल्ड रोडीज टीवीएफ का स्पूफ कभी भी लगा लेती हूँ। वैसे तुमको बता दूं कि रोडीज करने से पहले रघु राजीव एमटीवी के शोज में ही काम करते थे एज ए सुपरवाइजर। जैसे एमटीवी लव लाइन करके एक शो था जिसमें मलाइका अरोड़ा और साइरस भरोचा वीजे थे, एंड एक एमटीवी सिलेक्ट करके आता था, फिर एमटीवी सुपर सिलेक्ट करके आता था। इस सब में वो बिहाइंड द कैमरा काम करते थे। अब रोडीज जो है वो 2003 में स्टार्ट हुआ था, एंड इसका जो सजेशन है, इसका जो आइडिया है वो रघुराम ने दिया था। पर रघु का जो आइडिया है उसे क्रिएट किया था मिडटेक स्टूडियो के फाउंडर निखिल जे एल्वा ने। तो इट स्टार्टेड एज अ शो जो ऐसे इंडियन यूथ को इकट्ठा करेगा और वो लोग सोशल सर्विस करेंगे पूरे इंडिया में घूमते हुए। बेसिकली उन्होंने सोचा था कि एक के बाद एक सीजन लाएंगे और एक के बाद एक नए नए यूथ आइकन्स इमर्ज होंगे हर सीजन से। एंड फर्स्ट और सेकंड सीजन में ये हुआ भी, जिसमें रणविजय सिंह और आयुष्मान खुराना जीते थे। एंड उस टाइम पर रघु और राजीव इस शो के एसोसिएट प्रोड्यूसर्स की तरह काम कर रहे थे। देन जब सेकंड सीजन आया तो रघु बिकेम वन ऑफ द जजेस और वो सीजन काफी हिट हो गया सेकंड सीजन। अब सेकंड सीजन के इतना हिट हो जाने के बाद ना एमटीवी ने इस शो की प्रोडक्शन अपने अंडर में ली, जिसके बाद इसका जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा कि ये इंडिया घूमेंगे और सोशल सर्विस करेंगे और ऐसे यूथ आइकन्स प्रोड्यूस करेंगे, वो पूरा डगमगा गया। एमटीवी के अंडर आने के बाद इट बिकेम अ मोर कंपेटिटिव अग्रेसिव शो जिसमें इंटेंस चैलेंजेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जो इनिशियल आइडिया था, जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था, उससे ये शो भटकने लग गया। लेकिन उससे शो की पॉपुलैरिटी पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज शो की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। एंड रोडीज का जब 6th सीजन आया तो राजीव ने भी रघु को ज्वाइन कर लिया एज वन ऑफ द जजेस इन द शो। एंड पता है राजीव पहले ऐसे बॉल्ड नहीं थे, उनके सर पे बाल वाल थे, रघु के सर पे बाल नहीं थे, लेकिन जस्ट टू लुक लाइक रघु उन्होंने अपने बाल को ऐसे शेव ऑफ करवा लिया था। फिर 7th सीजन में दोनों ने बैकआउट कर लिया, लेकिन पब्लिक डिमांड पर 8th, 9th, 10th सीजन के लिए वापस आ गए थे। जिसके बाद 11th सीजन में राजीव ने रोडीज को टाटा कर दिया, लेकिन रघु को मेकर्स ने रोक लिया। हालांकि रघु ने भी 11th सीजन ही किया था, उसके बाद उन्होंने भी टाटा बाय बाय कर दिया। एंड माइंड यू, इन सारे सीजन में चाहे वो जज कर रहे हो या ना कर रहे हो, सीजन 1 to सीजन 11 रघु एंड राजीव वर देयर कनेक्टेड टू द शो। मतलब वो कैमरा के आगे नहीं थे तो वो कैमरा के पीछे जरूर थे, चाहे एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर या एज अ जज या जो भी। अब ये साल था 2014 और इसी साल रोडीज छोड़ने के बाद रघु और राजीव ने अपनी एक कंपनी लॉन्च करी, कंटेंट क्रिएशन कंपनी, जिसका नाम था मोनोजाइगोटिक्स। राजीव के हाथ पे तो इसके लोगो का टैटू भी है। पर जब रघु ने ट्विटर पे ट्वीट करके अनाउंस किया था कि रोडीज हो रहा है और वो रोडीज छोड़ रहे हैं, तो उनसे पूछा गया कि आपने रोडीज क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने बताया कि मेकर्स चाह रहे थे कि वो जबरदस्ती कंटेस्टेंट्स पे चिल्लाएं, बेसिकली जो बिक रहा है वो करें, उससे टीआरपी आती है, लोगों को वैसा ही रोडीज पसंद है। इवन रघु राजीव आर फेमस फॉर देयर एंग्री यंग मैन वाला इमेज। एंड पता है एक बार तो इस एंग्री यंग मैन वाले इमेज के चक्कर में रघु राजीव और रणविजय सिंह के फेसेस को ब्लैक कर दिया था अखिल भारतीय विद्या परिषद के लोगों ने। ये 2011 की बात है। पुणे में एक प्रमोशनल रैली हो रही थी जिसमें ये तीनों गए थे, एंड एबीवीपी ने ये स्टेटमेंट इशू किया था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दे विल नॉट टॉलरेट कोई भी खराब लैंग्वेज या फाउल लैंग्वेज या डेरोगेटरी लैंग्वेज महिलाओं पर इन अ टेलीविजन शो। लेकिन ऐसा नहीं है कि रघु राजीव ने जबरदस्ती शो छोड़ा था, काफी म्यूचुअली अग्री करके इस शो को छोड़ा था उन्होंने। बट आई स्टिल फील, जैसा मैंने शुरू में कहा था, कि अगर एक एपिसोड के लिए भी रघु राजीव वापस आ जाएंगे तो टीआरपी कहां से कहां पहुंच सकती है, इसका अंदाजा आप भी लगा पा रहे होंगे। अब कंपनी स्टार्ट होने के बाद रघु और राजीव ने कई सारे वेब सीरीज बनाए। जैसे 2016 में उनकी एक वेब सीरीज आई थी आयशा माय वर्चुअल गर्लफ्रेंड। ये अरे करके एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था, उस पर रिलीज हुई थी। अब ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। फिर 2016 में एक सोडीज करके शो आया था, वूट ओरिजिनल्स था, अब ये जियो सिनेमा पे अवेलेबल है। देन 2017 में टीवीएफ इनमेट्स करके आया था, जो टीवीएफ पे अवेलेबल है, ये भी यूट्यूब पर ही है। अभी रिसेंटली एक जमुना पार करके वेब सीरीज आई है जिसमें उन्होंने रजत थापर का रोल किया है, ये अमेजॉन मिनी टीवी पर अवेलेबल है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस वेब सीरीज उनके रियलिटी टीवी शोज काफी अच्छे और एक्सपेरिमेंटल हुआ करते थे। जैसे रोडीज के बाद उन्होंने एमटीवी ड्रॉप आउट करके एक शो बनाया था, एमटीवी का ही था ये भी। उसमें रघु और राजीव एज मेंटर्स आए थे। ये बेसिकली ना ड्रॉप आउट्स का शार्क टैंक था। इसमें क्या होता था कि जितने भी ड्रॉप आउट्स हैं जिन्होंने
कॉलेज वगैरह ड्रॉप आउट कर दिया है और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो अपना बिजनेस प्रपोजल रख सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंस्ड और बिजनेस टाइकून्स के सामने, और फिर वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो डिसाइड करेंगे। ये शो आया था बैक इन 2017 के लिए भी ये शो लाया गया था। इसके बाद एक और बड़ा अच्छा वन ऑफ अ काइंड शो लेके आए थे रघु और राजीव 2019 में। इसका नाम था स्कल्स एंड रोजेस। एंड इस शो में ये था कि कपल्स आएंगे, एक स्कल आइलैंड होगा और वहां पे वो लोग रोमांस भी करेंगे, एडवेंचर भी करेंगे, सर्वाइवल भी करेंगे। तो इट वाज लाइक अ मिक्स ऑफ रोडीज एंड स्प्लिट्सविला। बट इस शो का जितना अच्छा कॉन्सेप्ट था उतना ही इसको नेगेटिव रिव्यूज भी मिले थे, जिसकी वजह से ये शो चल नहीं पाया और इसका सिर्फ एक ही सीजन आके रह गया। देन इन 2023 नेटफ्लिक्स पर एक और शो डायरेक्ट किया और क्रिएट किया रघु और राजीव ने, जिसका नाम था IRL इन रियल लव। ये गौहर खान और रणविजय सिंह होस्ट करते हैं। इसका भी बेसिकली एक डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। इसमें 4 लोग हैं और चारों ऑनलाइन और ऑफलाइन डेट्स पर जाते हैं और उनमें से इनको अपना रियल लव ढूंढना है। अब होता क्या है कि कभी कभी आपको ऑनलाइन वाला भी अच्छा लग रहा है, आपको ऑफलाइन वाला भी अच्छा लग रहा है, दोनों की डेट एक ही दिन सेट हो गई है, बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह आते हैं शो के अंदर। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, जो भी रियलिटी शोज रघु और राजीव क्रिएट करते हैं वो बहुत ही नए तरह के होते हैं, डिफरेंट टेक्स होते हैं ऑन योर यूजुअल रियलिटी शोज। अब आपको पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, ऑडियंस उसे कैसे एक्सेप्ट कर रही है वो अलग चीज है, बट आई थिंक समथिंग फ्रेश एंड न्यू दे ट्राई टू ब्रिंग टू द टेबल। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछोगे कि अभी रघु और राजीव क्या कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग साउथ इंडियन फिल्म्स, तमिल और तेलुगु फिल्म्स में काम कर रहे हैं वो। जैसे कि अगर मैं एक फिल्म का नाम लूं तो 2021 में एक फिल्म आई थी डॉक्टर, जिसमें दोनों थे रघु और राजीव। रघु ने मेलविन का रोल किया था और राजीव ने एल्विन का रोल किया था। हाउएवर ऐसा नहीं है कि दोनों सब साथ में ही फिल्म्स करते हैं, कुछ फिल्म्स में सिर्फ रघु है, कुछ फिल्म्स में सिर्फ राजीव भी हैं। जैसे राजीव की एक फिल्म थी धनक, जिसको काफी क्रिटिकल अक्लेम मिला था, और ये हिंदी फिल्म है, ये साउथ इंडियन फिल्म नहीं है। इस फिल्म का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। होता क्या है कि एक छोटी बच्ची होती है जिसके भाई को दिखता नहीं है और वो एक पोस्टर देखती है शाहरुख खान का, जिसमें वो आई डोनेशन प्रमोट कर रहे हैं। तो वो अपने भाई को लेकर शाहरुख खान के शूटिंग वेन्यू पे पहुंच जाती है राजस्थान में, इस होप में कि शाहरुख खान उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे। अब इस मूवी का जो पूरा प्लॉट है ये मुझे नॉस्टैल्जिया दे रहा है, क्योंकि इस तरह की मूवीज अर्ली 2000s में बहुत बनती थी जिसमें चाइल्ड एक्टर्स मेन लीड में होते थे, जिसकी देखा जाए तो काफी कमी है आजकल। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है आप धनक देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म, सो डू गिव इट अ शॉट। एक मेन साइक्लोपीडिया करके रघु और राजीव का पॉडकास्ट भी है जो 2023 में लॉन्च किया था इन्होंने, एंड ये पॉडकास्ट भी काफी अच्छा है। ये यूट्यूब पर ही है और यूट्यूब पर ही वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स अवेलेबल हैं। जैसे एक लड़की है आशी जैन करके, वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है, मैं रेकमेंड करूंगी आप उसके वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, स्क्रीन पर आ रहे हैं, चला के तो देखो।